हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर देखिए हमने क्या लिखा है। ये यूनिक है, ये बिल्कुल आपको कहीं, मैंने खुद बहुत मेहनत से इसको बनाया है, कहीं आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मतलब क्या? क्या कोई कैपिटल का एडजस्टमेंट भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है, और एग्जामिनर का फेवरेट एरिया भी वही है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या मतलब होता है सर इसका? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जो व्यक्ति जितना प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा उसकी कैपिटल भी उतनी होगी। जैसे मैं कहता हूं कि एक्स ने 5 लाख रुपए लगाए हैं, वाई ने भी 5 लाख रुपए लगाए, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग, दोनों ने पैसे इक्वल लगाए हैं तो पैसा भी, प्रॉफिट भी इक्वली बांटेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। किसी ने अगर कम ज्यादा लगा रखे तो उसके कैपिटल को एडजस्ट करके इक्वल करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जितना पैसा लगाया उतना शेयर भी लेंगे। यहां ऐसा नहीं है, किसी ने अगर 6 लाख लगाए हैं और किसी ने 4 लाख रुपए लगाए हैं, दो पार्टनर हैं और दोनों अगर इक्वल प्रॉफिट ले रहे हैं, तो देखो कैपिटल के अकॉर्डिंग इनका एडजस्ट नहीं हुआ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इनका कैपिटल नहीं है। मतलब किसी ने ज्यादा लगाए हैं फिर भी उसको इक्वल मिल रहा है, किसी ने कम लगाए हैं फिर भी उसको पैसा बराबर मिल रहा है, तो इसे कहते हैं विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो साहब, और एग्जामिनर का फेवरेट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो आगे हम देखने वाले हैं। अब ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एग्जामिनर का फेवरेट है साहब, तो आप ये क्यों करा रहे हैं? पहले ये इसलिए करा रहे हैं बच्चे क्योंकि बेस तो यहीं से तैयार होगा। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तब उसको समझना ज्यादा इजी हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए शुरू के जो क्वेश्चंस हैं, 1-2 वीडियो हमारे इसी पर आएंगे, 5-6 क्वेश्चन हम इस पे करने वाले हैं, फिर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पर आएंगे तो बहुत आसानी से हमको समझ में आएगा, हमें प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। आज हम 3 क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हम ए और बी का लेंगे, बैलेंस शीट बनी हुई है और एडजस्टमेंट दे रखे हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही है, बैलेंस शीट है श्याम और संजय को और एडजस्टमेंट दे रखे हैं। और तीसरा क्वेश्चन भी हमारा क्या है, बैलेंस शीट बनी हुई है और एडजस्टमेंट दे रखे हैं। 99% तो आपको जो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, वो इसी पैटर्न पे आएगा। 6 मार्क्स का वेटेज है इस फुल फ्लेज क्वेश्चन का। पहले 2-3 साल पहले, कोविड के आसपास, उसके पहले के समय में 17, 18, 19, 20 के आसपास जब पेपर होते थे, तो ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछते थे। जब पैटर्न सीबीएसई बोर्ड ने चेंज किया है तो इसको 6 मार्क्स में पूछने लगा है, और 6 मार्क्स में बेसिकली 2 ही चीजें पूछता है। 99% आप देखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट पूछता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछता है, बैलेंस शीट नहीं पूछता। लेकिन वो अधूरा ज्ञान है, जब तक आप ये तीनों चीजें नहीं बनाओगे एक साथ, आपको कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं। इसीलिए मैं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये 3 चीजें लेकर के आया हूं, ताकि आप एक साथ 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, तो फिर आपके दिमाग से ये बात बिल्कुल हट जाए कि ये चैप्टर टफ है। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बार बार कह रहा हूं। ठीक है, हमारा स्टेप क्या होगा? हमारा स्टेप तो वही है जो पहली वीडियो में मैंने बताया था। बैलेंस शीट की ईच एंड एवरी आइटम को, इस पूरे आइटम को पहले कॉपी करना है, इसके बाद इस एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट देना है और टोटल लगा लेना है, बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 अकाउंट्स बनते हैं, आपको पता है। अकाउंट्स तो 2 ही है, तीसरा तो बैलेंस शीट है। 3 चीजें बनानी होती है इसमें। पहला बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, मैंने यहां बनाया है। दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा बनाना है बैलेंस शीट। और यहां क्वेश्चन में लिखा भी है कि प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शो द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। तो तीनों चीजें हमें बनानी है, तो ठीक है साहब, बना लेते हैं। पहले अकाउंट का नाम दे देते हैं, पहले अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, दूसरे अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां लिख रहा हूं मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा देखो टाइम लगेगा, है ना, 5-1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन ये 5 मिनट अगर आपने एक्स्ट्रा दिया ना, क्योंकि स्टार्टिंग का क्वेश्चन है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बनाना मेरा काम है। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना, फिर आप क्वेश्चन फटाफट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखना और कॉपी पेन लेके बैठना, ध्यान से देखना, बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड मत करके देखना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है, समझना चाहते हो अगर तो। और ये होगा बैलेंस शीट। ठीक है, ये 3 चीजें हमने बना ली। सबसे पहला काम है कॉपी करना, 1 by 1 करके कॉपी करते हैं। Given is the balance sheet of A and B on 31st March 2022 who are carrying on partnership business. A and B share profit and loss in the ratio 2:1. तो हमें दे दिया ओल्ड पार्टनर, देखो कितने पार्टनर, ए और बी पार्टनर, तो यहां लिख देते हैं ए बी, और इन्होंने किसको एडमिट किया है? सी को एडमिट किया है। सी इज अ न्यू पार्टनर, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ, ए बी और सी इज अ न्यू पार्टनर, और इनका ओल्ड रेशियो है
आप देख सकते हैं 2:1, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ सो दैट आसानी रहे। कैश है 10,000। देखो सबसे पहले हम इसको कॉपी करेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरी ओर। सबसे पहले हम इसको कॉपी करेंगे, फिर इसको इनको कॉपी करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको कॉपी करते हैं कैश, ठीक है साहब। कैश यहां लिखा मैंने, एसेट है, इनर कॉलम में लिखना है 10,000 और इसके बाद स्पेस छोड़ देना है, ठीक है। कम से कम 4 से 5 लाइन छोड़ने की हैबिट रखें कैश के साथ। बैंक है 40,000, यहां मैंने लिख दिया बैंक। बैंक है 40,000, मैंने ये लिख दिया 40,000। इसके बाद है डेटर्स 60,000, यहां लिख दिया मैंने डेटर्स। डेटर्स 60,000। इसके बाद आप देखिए स्टॉक, प्लांट और बिल्डिंग है, तो लिख दीजिए। डेटर्स में भी 4-5 लाइन छोड़ने की आदत रखें। स्टॉक, प्लांट एंड बिल्डिंग, एक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, प्लांट और बिल्डिंग। तो ये है 40,000, 1 लाख और 1.5 लाख, ठीक है। 40,000, 1 लाख और 1.5 लाख। थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, ध्यान से देखिए आप। कॉपी करने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। शुरू के अभी है, इसके बाद तो आपको खुद को थोड़े से स्पीड बढ़ाना ही है, वो कह रखा मैंने। इसके बाद बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, ऊपर से कैपिटल के लिए जगह छोड़ दें। दिस इज योर लायबिलिटी साइड। बिल्स पेबल का अमाउंट है 10,000, इनर कॉलम में लिख दीजिए। क्यों लिख रहा हूं इनर कॉलम में, हो सकता है प्लस माइनस करना पड़े, ठीक है। इतना समय नहीं हमारे पास कि हम अलग से लिखें। क्रेडिटर्स है 58,000 के, लिख दीजिए। क्रेडिटर्स है 58,000 के, लिख दिया मैंने। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 के, लिख दीजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 2,000 के, ये लिख दिया मैंने। इसके बाद कैपिटल दे रखा है, तो कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, लिख दीजिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 एंड 1,50,000। ये रहा। उसके बाद ये कहते हैं बस ये काम हो गया। देखो अब कॉपी हो गया सारा, ध्यान से देखना, ये सारे आइटम कॉपी हो गए। अब दोबारा हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, भूल जा, इसकी जरूरत खत्म हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देना और काम खत्म। एडजस्टमेंट के एक करके डील करते हैं और आगे देखते हैं। ये कहते हैं सी विल ब्रिंग 1 लाख एज इट कैपिटल। सी 1 लाख रुपए कैपिटल के लाएगा। जरा बताओ, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, मैं ब्लू कर देता हूं सो दैट एडजस्टमेंट दिखते रहे। 1 लाख रुपए कैपिटल के लाएगा, तो कैपिटल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी और कैश बढ़ जाएगा। 1 लाख रुपए कैश में लाया, तो यहां लिखना एड 1 लाख रुपए और यहां लिखना कैपिटल, सीज कैपिटल आप लिखिए तो ज्यादा बेटर होगा। और यहां लिखना बाय कैश, और मैं एरो यहां बनाता हूं ताकि बिल्कुल आसानी से दिख सके आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद कहते हैं 60,000 वो शेयर ऑफ गुडविल लाएगा और 1/4 शेयर होगा, तो न्यू पार्टनर का शेयर मैं लिख देता हूं 1/4 यहां, ताकि गलती ना हो, दोबारा क्वेश्चन पढ़ना भी ना पड़े। तो ये कितना 60,000 ला रहा है वो गुडविल के, तो यहाँ ऐड कीजिए वापस से और यहाँ लिख दीजिए गुडविल और यहाँ लिख दीजिए आप 60,000, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, वो जरूरी है ताकि आपको दिखे। यहां लिखिए बाय गुडविल, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स को ध्यान से देखना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा और इसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमें गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ना पड़ता है। और गुडविल का वैल्यूएशन चैप्टर हमने पढ़ा और हमने चेंज इन पीएसआर रेशियो पढ़ा। इस पर्टिकुलर ये लाइन अगर नहीं होती ना, ये ट्रीटमेंट नहीं होता ना, तो हमें चेंज इन पीएसआर रेशियो भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हमें गुडविल का ट्रीटमेंट और गुडविल के वैल्यूएशन के चैप्टर की भी जरूरत नहीं थी। इसीलिए मैं उस समय कह चुका हूं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर और चेंज इन पीएसआर इट इज अ पार्ट ऑफ एडमिशन चैप्टर, वो अलग से चैप्टर नहीं होता है और पुरानी बुक्स में आप देखेंगे तो है भी नहीं, ठीक है। इवन तो अभी के आप सीए फाउंडेशन की बुक में देखेंगे तो भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। और जाकर के कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, ठीक है। तो 60,000 रुपीज आएगा। और जब कभी भी ध्यान दीजिएगा इस तरीके के स्टेटमेंट हो तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकालते कैसे हैं, तो लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। पहले तो न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो कैसे निकलता है,
पूरे फर्म के शेयर को 1 माइनस 1/4 मान लेंगे तो आएगा 3/4। 3/4 में दोनों का शेयर देखेंगे 2/3, तो 3/4 इंटू 2/3, 3/4 इंटू 1/3, तो आ जाएगा 6/12 और ये आ जाएगा 3/12। ठीक है, इतनी सी कहानी है, मतलब 2:1 आया। अभी भी देखो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो से आप ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे तो सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। जब कभी भी ऐसे करके आप निकालोगे ना न्यू रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही आएगा जो ओल्ड रेशियो 2:1। निकाल के देख लेना, आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना साहब, और 60,000 है तो 40,000 है और 20,000 आएगा। और कैलकुलेटर पे आप निकाल के देख भी सकते हो, 60,000 इंटू 2/3 तो आ गया 40,000 और 20,000। यहां लिख दीजिए 40,000 20,000। आप देखो डबल इफेक्ट चेक करो, वहां आपने प्लस किया मतलब डेबिट कर दिया, यहां आपने क्रेडिट कर दिया यानी माइनस, यहाँ क्रेडिट साइड में लिख दिया, तो एक इफेक्ट डेबिट हो गया, दूसरा क्रेडिट हो गया। और ये एडजस्टमेंट में ये डबल इफेक्ट होने ही चाहिए। तो यहां तक हम कर चुके, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000। प्लांट की वैल्यू बढ़ करके 1,20,000 हो गई। ध्यान से देखना, मैं इसको मिटाऊंगा अभी, यहां रफ में समझा रहा हूं। अभी उसकी वैल्यू जितनी भी है उसकी 1,20,000 तक ले जाओ। अभी प्लांट कितना है, अभी प्लांट दे रखा है 1,00,000 रुपए, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है 1,00,000 रुपए। इसको ले जाना कितना है 1,20,000 ले जाना, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है 1,20,000 रुपए। मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हुई 20,000 रुपए। ये भी समझने का तरीका हो सकता है, या ऐसे भी सोच सकते हो 1,00,000 की चीज को 1,20 पे कर दिया तो 20,000 का फायदा हो गया। तो प्लांट एंड मशीनरी पे आपका क्या क्या करें, प्लस करना है आपको। प्लांट एंड मशीनरी पे आप यहां प्लस कर दीजिए 20,000 रुपीज। और दूसरा इफेक्ट फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय प्लांट एंड मशीनरी 20,000। इसको रब कर लेते हैं भाई, इस स्पेस की जरूरत नहीं है ना। चलिए, इसके बाद द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू 10% बढ़ा दो तो 10% बढ़ा दो, 10% 15,000 रुपए आएगा 1,50,000 का। और बढ़ गया तो फायदा हो गया, तो यहां लिख दीजिए 15,000। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 4,000। 4,000 रुपए ज्यादा लिख रखा है स्टॉक, तो उसको कम करना पड़ेगा। तो स्टॉक की वैल्यू आपको 4,000 रुपए कम करना पड़ेगा, डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, 4,000 कम कर दीजिए, कम कर दिया तो नुकसान हो गया, तो यहां लिख दीजिए टू स्टॉक 4,000। ठीक है, यहां तक ये पॉइंट भी हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाई। डेटर्स है कितने, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, हमें ऐसा अंदेशा है, हमें ऐसा अनुमान लगता है, हमारा ऐसा एक्सपीरियंस कहता है कि साहब डेटर्स 5% नहीं मिल सकते हैं, नहीं मिलेंगे, मिलना कंफर्मेशन ही है, मिल सकते हैं, तो प्रोविजन बना रहे हैं। जब भी कोई डाउट हो तो प्रोविजन बना लेना चाहिए। तो यहाँ 5% प्रोविजन बना लेते हैं, कितना होगा 3,000। ये भी नुकसान हो गया, तो यहाँ लिख दो टू डेटर्स 3,000, ये भी लिख दिया हमने, यहां तक खत्म हो गया। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। 1,000 के क्रेडिटर्स लिखे ही नहीं है, तो लिख दो साहब, क्या दिक्कत है, नहीं लिखे तो लिख दो अनरिकॉर्डेड है, लिख दो, यहां लिख दो अनरिकॉर्डेड। और आपको लायबिलिटी बढ़ गई मतलब पैसा देना पड़ेगा, नुकसान है, तो यहां लिखो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 1,000 रुपीज। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करना क्या है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल दीजिए, निकाल देते हैं। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में दिख रहा है 35,000 टोटल। इस 35,000 में से माइनस कर दीजिए 8,000, तो 35 माइनस 8 करेंगे तो आएगा 27,000। ये 27,000 क्या है, इसे हम कहेंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान से देखना, बैलेंसिंग भी ये 27,000 को बांटेंगे इंटू 2/3 में, तो आ जाएगा 18,000 और 9,000। क्या लिखेंगे, इसको किसको मिलेगा, ए को और बी को। इसका डबल इफेक्ट, यहां डेबिट हुआ इधर क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी ये डेबिट है इधर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्रेडिट कर दीजिए बाय
रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 18,000 एंड 9,000। काम खत्म हो गया। इसका रोल, जैसे इसका फाइनल फिगर यहां आ गया ना, इसका रोल खत्म हो गया। अब इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस अब इसका डिफरेंस निकाल लें। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं कह रहा हूं टोटल लगाने का, पहले इधर के न्यू पार्ट निकला, 1 लाख में से जीरो गया था 1 लाख रुपए। इधर देखें 1.5 लाख और 29,000, 1,50,000 प्लस 29,000, 179। यहां 1 लाख रुपए था, यहां 179। और इधर देखें 180 प्लस 40 प्लस 18, 2,38,000। तो यहां आ जाएगा 2,38,000। और इसे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, यहां से उठा के यहां लिख दो कैपिटल्स A का, B का और C का अलग अलग। 2,38,000, ध्यान से देखिएगा, 1,79,000। बहुत सिंपल होता है, कोई दिक्कत है ही नहीं, इससे आसान चैप्टर नहीं है, आप बेवजह परेशान होते हैं। ठीक है, तो 2,38,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,79,000, ये आ गया 5,17,000, 5,17,000। यहाँ कुछ नहीं है तो आउटर कॉलम लिख लो 10,000 एज इट इज। ये हो गया आपका 59,000, ये आपका एज इट इज 2,000। ठीक है, बस बात खत्म हो गई। 517 प्लस 10,000 प्लस 59,000 प्लस 2,000, 5,88,000 बैलेंस शीट की टोटल है। और इधर भी मैं तो बिना देखे लिख रहा हूं 588। ये टैली होगा ही होगा, 1,001% होगा। चेक कर लेते हैं। 150 में 15 प्लस किए तो 1,65,000, ये आ गया 1,20,000, ये आ गया 36,000, ये आपका माइनस किया है आपने तो ये आ गया 57,000, ये एज इट इज 40,000, और ये आ गया आपका 1 लाख प्लस नहीं 10,000 था पहले, 10,000 तो 1,70,000। टोटल लगा लेते हैं, 1,70,000 प्लस 40,000 प्लस 57,000 प्लस 36,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,65,000, 5,88,000। आप देख सकते हैं 101% हमारी बैलेंस शीट के लिए। तो कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, दैट्स इट। दूसरा कोई, हमारा आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है श्याम एंड संजय वर इन पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। और उसके बाद बैलेंस शीट दे रखा है कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। इधर देखें तो क्रेडिटर्स और कैपिटल देखा है श्याम और संजय का। उसके बाद उन्होंने एडमिट किया है शंकर को इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म। उन्होंने शंकर को एडमिट किया है और 1/3 के लिए एडमिट किया है। तो जैसे ही आपको ये दिख जाए शंकर आपका नया पार्टनर है, ये आपका श्याम और संजय। ठीक है, श्याम, संजय और शंकर न्यू पार्टनर। शंकर का शेयर कितना है 1/3, ये लिख दिया। और इनका ऑल रेशियो 2:3। ये लिख देने से थोड़ा आसान रहता है, थोड़ा सा दिक्कत नहीं रहती हमारे को, मतलब बार बार क्वेश्चन रीड आउट नहीं करना पड़ता। ठीक है, सबसे पहला काम है कॉपी करना। तो ईच एंड एवरी आइटम को कॉपी कर लेते हैं, बैलेंस शीट की ईच एंड एवरी आइटम को कॉपी कर लेते हैं और फिर देखते हैं। देखिए बैलेंस शीट की ईच एंड एवरी आइटम को कॉपी करें तो सबसे पहले कैश यहाँ लिख देते हैं। ये बैलेंस शीट है हमारी, यहाँ लिख दो बैलेंस शीट। ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। मैं PCA लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एग्जाम में। ठीक है ना, मैं टाइम सेव करने के लिए लिखा हूं, वीडियो लंबी ना हो। इसके बाद हम कैश, बैंक, डेटर सबसे पहले कॉपी कर लें कैश, उसके बाद बैंक, उसके बाद डेटर्स, सब इनर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, डेटर में 5 है, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। स्टॉक, फर्नीचर और बिल्डिंग। अमाउंट देखें 40,000 तो बिल्डिंग के हैं, लिख दिया। 4,400 फर्नीचर का है और स्टॉक का है 18,000। एग्जाम में आप कॉपी करने में जल्दबाजी दिखाएंगे। इधर है डेटर्स 5,500,
और बैंक का अमाउंट था 11,925, लिख दीजिए 11,925। इन जनरल बैंक में एडजस्टमेंट बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो, बट ठीक है, हम सेफर पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग है, इनिशियल स्टेज है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा लोड नहीं देना चाहते, तो आराम से लिखें, आप तो जैसे लिखते थे लिखते हैं। ये हमने कॉपी कर दिया, ये हमारी एसेट साइड कॉपी हो गया। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, यहाँ लिख दीजिए क्रेडिटर्स, ये अमाउंट है 11,925, यही है ना, नहीं सॉरी 12,435, 12,435, और इधर कैपिटल लिख दीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 34050 डैश। देखो ये भी हमारा कॉपी हो चुका है। अब क्या बचा, अब एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देना है। ध्यान से, एडजस्टमेंट में कभी जल्दबाजी मत करना, ध्यान से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, ये कहते हैं शंकर को हमने एडमिट किया है 30,000, वो कैपिटल के लाएगा, कैपिटल के लाएगा तो ठीक है साहब, कैश में ऐड कर दीजिए 30,000 रुपीज, और यहाँ लिख दीजिए शंकर कैपिटल, ठीक है, और यहाँ लिखिए आप बाय कैश, और यहाँ लिख दीजिए 30,000। चेक करो डेबिट क्रेडिट हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। यहाँ ऐड किया मतलब डेबिट, यहाँ लिखा मतलब क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट चेक करके चल रहे हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो मत मानना, बैलेंस शीट टैली होगी आपकी, ठीक है। इसके बाद 20,000 रुपए गुडविल के लाया है तो ठीक है, कैश तो बढ़ेगा, गुडविल के लाए चाहे किसी भी रूप में आए, तो यहाँ लिख दीजिए गुडविल, और गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं, ओल्ड पार्टनर बाय गुडविल। ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, और जब कभी भी 1-1/3 करके निकालेंगे तो हमारा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। हम करके देख भी चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं, तो ठीक है 2:3 में बांट लेते हैं। तो गुडविल का अमाउंट है 20,000, 8,000 और 12,000 आएगा, फिर भी देख लेते हैं 2/5, 8,000 रुपीज एंड 12,000। चेक करो, क्रेडिट उधर प्लस किया मतलब डेबिट, ये पॉइंट हमारा हो चुका है। सेकंड, स्टॉक एंड फर्नीचर को रिड्यूस करना है 10% से, इसको भी 10% रिड्यूस करना है, इसको भी 10% रिड्यूस करना है, तो 10% होगा 440, इसका होगा 1800। रिड्यूस किया है तो नुकसान हो गया, तो यहाँ लिख दीजिए टू स्टॉक टू फर्नीचर, स्टॉक हो गया 1800, फर्नीचर 440 रुपए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट भी हो गया, बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15,000, बिल्डिंग को 15,000 रुपए से बढ़ा दो, ये बढ़ा देते हैं, बढ़ाना यानी प्लस करना, और ये फायदा हो गया तो यहाँ लिख दीजिए बाय बिल्डिंग 15,000, ये भी पॉइंट हो गया हमारा। डेटर्स पे 5% प्रोविजन बनाना, ऐसा लिखा है, डेटर्स पे 5% मतलब मिलने न मिलने की उम्मीद है, तो 5% होगा 275 रुपए, ठीक है, निकाल के देख लो BDR, और ये नुकसान हो गया तो यहाँ लिख दीजिए टू डेटर्स 275, ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। अब ये कहते हैं अनअकाउंटेड एक्रूड कमीशन, अनअकाउंटेड, ठीक है, अनएक्रूड मत पढ़ लेना इसको, अनअकाउंटेड एक्रूड कमीशन 2400 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। तो एक्रूड कमीशन हमारे लिए क्या होता है, इनकम होता है, यहाँ लिख दो एक्रूड कमीशन कितना है 2400, और हमारे लिए फायदा है तो यहाँ लिख दो बाय एक्रूड कमीशन 2400। डेबिट क्रेडिट चेक करते चलो, डेबिट इधर लिखा है ना क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट भी हो गया। अब कहते हैं डेटर्स जो कि 4800 के थे, विल रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, वो 50% सेटलमेंट हो गया। यार इसकी स्टोरी समझो, हम पहले इसको 4800 रुपए हमने किसी को माल बेचा था, वो डेटर्स से हमें पैसा लेना था 4800 रुपीज, वो हम मान चुके हैं, बार बार जाते थे पैसा नहीं मिलता था, बैड डेट्स हो गए हमारे, हमने बैड डेट्स मान करके इसकी एंट्री कर दी है, लॉस बुक कर चुके हैं हम पिछले सालों में। अब वो कस्टमर आया और हमसे रिक्वेस्ट करता है कि साहब देखो मेरी नीयत साफ है, बट मैं इतने पैसे नहीं दे सकता आपको, आप 50 फाइनल सेटलमेंट हुआ, 50% देने के लिए राजी हो गया वो, हम भी राजी हो गए, तो हम तो बैड डेट्स मान चुके थे, अब ये पैसा हमें मिल गया तो हमारे लिए क्या है, ये इनकम है, इनकम है तो इनकम साइड में लिख दो बाय, मैं वाइट से लिख रहा हूँ, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड,
ठीक है, कितना 2400, ठीक है। और बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम हो गई है तो यहाँ लिख दो 2400 बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है ना। बस इसके भी डबल इफेक्ट चेक करो, क्रेडिट यहाँ प्लस किया ने डेबिट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट भी हो गया हमारा। आउटस्टैंडिंग रेंट है 4800, क्या लिख दीजिए, आउटस्टैंडिंग रेंट 4800, और यहाँ लिखिए क्रेडिट यहाँ डेबिट, नुकसान देना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग रेंट 4800। बात खत्म हो गई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, टोटल लगाओ, बैलेंस शीट टैली करो, 1001% सब टैली हो जाए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं साहब सारे पॉइंट हो गए, कुछ बचा तो नहीं है, ठीक है। टोटल लगाते हैं, इधर 15,000 प्लस 2400 प्लस 2400, तो टोटल हम देखें तो टोटल आता है 19,800, ठीक है। इधर की भी टोटल 19,800 होगा। अब ये 19,800 में से माइनस क्या क्या करेंगे, 1800 माइनस करेंगे, 440 माइनस करेंगे, प्लस 275 माइनस करेंगे, प्लस 4800 माइनस करेंगे, तो 12,485 हमारा क्या हो गया है, ये हमारा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ लिख दीजिए टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है, किसमें किसमें, श्याम और संजय, बांट दीजिए। 12,485 का 2/5 ये आएगा 4994 माइनस 12,485 7491, बस इसका डबल इफेक्ट यहाँ लिख दीजिए, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ध्यान से 4994, प्रिकॉशन रखेंगे है ना, थोड़ी जल्दबाजी में हो सकता है गलती ना हो जाए आपसे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, बस अब कुछ है नहीं, इसका काम हो गया। इसकी टोटल लगा लें तो 34,050 प्लस 8,000 प्लस 4994, ये आ गया 47044, ये कैपिटल आ गई इसकी, दूसरे की यहाँ आ जाएगी, और तीसरे की तो कुछ है ही नहीं, 30,000 एज इट इज, ठीक है। दूसरे का निकालें 34,050 प्लस 12,000 प्लस 7491, ये आ गया 53,541, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, और दोनों तरफ की टोटल आपकी, यहाँ अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, आप टोटल लगाएं, जो टोटल आया है ना यही टोटल आने वाला है, यहाँ लिख दें, तो यहाँ लिख दें कैपिटल्स, कैपिटल्स किसके किसके हैं, श्याम, संजय और शंकर, ठीक है। ये आ गया 47044, थोड़ा ध्यान लेके, 53541 53541 ऑड फिगर है इसलिए, और ये 30,000, बस टोटल लगा दो, 47044 प्लस 53541 प्लस 30,000, ये हो गया 1,30,585, यहाँ कुछ नहीं है तो 12,435, बस टोटल लगा दें, प्लस 12,435 प्लस 4,800 प्लस 4,800, ठीक है, 1,30,585 प्लस 12,435 प्लस 4,800, ये आ गया 1,47,820, इधर भी इतना ही आएगा, ठीक है ना। देखने की जरूरत नहीं, 100% टैली है, मैं आपके लिए टैली करवा देता हूँ। यहाँ कुछ नहीं है तो 11,925, यहाँ माइनस करें, उधर देख लें 710 रुपये प्लस 30,000 प्लस 20,000, 710 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 2,400, फिर बस ये आ गया आपका 5,3,110, ठीक है। यहाँ 5500 में से माइनस करेंगे 275 पे आएगा 5,225, 5,225, ठीक है। यहाँ 16,200 सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ 4,400 माइनस 440, ये आ गया 3,960, और ये आ जाएगा 55,000 टोटल लगा के देख लेते हैं, 53,110 प्लस 11,925 प्लस 5,225
प्लस 24 है, वो तो आना ही है, उसमें कोई देवराय वाली बात नहीं है, इतना सोचना नहीं। 3960 प्लस 55,000, ठीक है, ये 147820 आपकी बैलेंस शीट की टोटल है, ठीक है। तो कभी घबराने की जरूरत नहीं, 100% बैलेंस शीट टैली होगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन WR है। देखो इसमें मैं फटाफट करवा रहा हूँ, ओरली करवा रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बैलेंस शीट का पैटर्न सेम है, बैलेंस शीट दे रखा है, एडजस्टमेंट दे रखे हैं, 1/6 के लिए एडमिट किया है, यहाँ लिख देना न्यू पार्टनर 1/6 के लिए एडमिट हुआ, ठीक है। ओल्ड रेशियो इनका 3:2 है, लिख देना 3:2 है, इनको कॉपी कर देना, कैश को उधर लिख देना इनर कॉलम में, डेटर्स लिख देना, स्टॉक लिख देना, फर्नीचर प्लांट मशीनरी लिख देना इनर कॉलम में, ठीक है। डेटर्स में 5 लाइन छोड़ देना, ये आपकी कॉपी हो गई। इसके बाद क्रेडिटर्स को लिख देना, बेड डेट्स रिजर्व। अब ये आप पॉइंट में आपको समझा देता हूँ, BDR लिखा हुआ है, ये पॉइंट में समझा दूंगा आपको, यहाँ लिख के समझा देता हूँ, ठीक है। और डेटर्स आपने लिखे 18,000 रुपये, ये भी लिख देता हूँ, डेटर्स लिखे हैं आपने 18,000, ठीक है। डेटर्स से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं, अभी आएगा जब कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जनरल रिजर्व को बांट देना बाय जनरल रिजर्व, 3:2 में बट जाएगा, ठीक है। बांट देना कितना है, 5,000 है तो 3,000 और 2,000 आ जाएंगे, ठीक है ना। बस कैपिटल 60 और 40 लिख देना, 60,000, इतने में तो क्वेश्चन ही हो जाएगा, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। इसके बाद C 30,000 कैपिटल के लाएगा, कैश में प्लस कर देना, कैपिटल में लिख देना 30,000। फिर 10,000 रुपए वो गुडविल के लाएगा, तो गुडविल 10,000 प्लस कर देना, 6,000 और 4,000 आएगा, 3:2 में बांट देना। डेटर्स 1500 रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स, तो बेड डेट्स कितने, ध्यान से देखिएगा, डेटर्स 1,500 रुपए बेड डेट्स है, तो 1,500 रुपए हम बेड डेट्स के माइनस कर देंगे। अब देखो 1,500 रुपए के बेड डेट्स हो गए हैं, तो ये पहले ये जो बेड डेट्स हुआ कहाँ से नुकसान की भरपाई होगी, ये जो हमने पिगी बैंक बना रखा, गुल्लक बना रखा, गुल्लक को फोड़ेंगे, उसमें से 1,500 रुपए की रिकवरी होगी। अभी भी गुल्लक में 500 रुपए बचे हैं, ठीक है, इस गुल्लक में 500 रुपए बचे हैं। अब वो कहते हैं कि डेटर्स पे 5% क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है, तो ठीक है साहब 5% प्रोविजन बना लेंगे। 16,500 का 5% बनाते हैं हम, 16,500 का 5% ये होगा 825 रुपए, 825। अब देखो हमारे पास 825 रुपए हैं क्या गुल्लक में, नहीं है, हमारे पास गुल्लक में मात्र 500 रुपए है, तो 500 रुपए माइनस हो जाएगा, ये नील हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 325 रुपए, यहाँ लिखना टू डेटर्स, और क्या लिखोगे 825 माइनस 500, ये आप दिखा दें, बस बाकी कुछ नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी पे ऑफ करना है, तो वहां से माइनस कर देना, और यहाँ से आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपने लिखा था पूरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टॉक डेप्रिशिएट करना, माइनस कर देना 10%, इधर लिख देना रिवोल्यूशन के डेबिट। फर्नीचर को 500 रुपए माइनस करना, 500 माइनस कर देना, रिवोल्यूशन के डेबिट में लिख देना। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 8% माइनस कर देना, नुकसान है तो रिवोल्यूशन के डेबिट में लिख देना। इन्वेस्टमेंट आपने लिखा नहीं है, लिखना पड़ेगा, नॉट रिकॉर्डेड है तो इन्वेस्टमेंट 2,500 रुपए लिख देना, फायदा हो गया तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में लिख देना, रिवोल्यूशन के बाय इन्वेस्टमेंट 2,500। क्रेडिटर्स 2,100 रुपए नॉट रिकॉर्डेड है, लिखना पड़ेगा तो 2,100 रुपए क्रेडिटर्स में ऐड कर देना, नुकसान हो गया तो 2,100 रुपए यहाँ लिख देना क्रेडिटर्स में, बात खत्म हो गई, क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, दम वाली बात ही नहीं है। टोटल लगा देना, टैली हो जाएगा, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कर देना, यहाँ फाइनल बैलेंस निकाल के यहाँ लिख देना, और बैलेंस शीट 1001% आपकी टैली हो जाएगी, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। इस क्वेश्चन को देख लेना, कहीं कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वंदे मातरम, जय हिंद।